स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। शिवम दुबे स्ट्राइक पर हैं। स्कोर अब बराबर है। अरुण जेटली स्टेडियम की गैलरी पीले और नीले रंग का समंदर है, लोगों का एक शोरगुल वाला जिंदा दिल समंदर। सब सांस रोके इंतजार कर रहे हैं, वह गार्ड लेते हैं। सभी फील्डर सर्कल में आ जाते हैं। टेंशन बर्दाश्त से बाहर है। बॉलर दौड़ता है, बॉल छोड़ता है और दुबे अपनी कलाई घुमाकर उसे बाउंड्री की तरफ भेज देते हैं। गेम खत्म हो गया है। एक शानदार जीत, एक जबरदस्त रन चेज और 87 रन की जबरदस्त नाबाद पारी, जिसके बारे में आने वाले सालों तक बात की जाएगी। यह चेन्नई सुपर किंग्स की 8 विकेट की शानदार जीत थी, जो 15 गेंद बाकी रहते हासिल की गई। लेकिन इस रनचेज के पीछे के करिश्मे को पूरी तरह समझने के लिए और उस मास्टर को जानने के लिए जिसने इसे बनाया, हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। हमने इतना रोमांचक फिनिश कैसे देखा? चेन्नई ने आईपीएल के 18वें मैच में इतना जबरदस्त रन चेज कैसे कामयाबी से पूरा किया? आइए जानते हैं इस रोमांचक मैच की कहानी। दिन में थोड़ी देर पहले दिल्ली के चमकदार मैदान में शुरू हुई, एक ऐसी पिच पर जहां बॉलर और बैट्समैन सभी के लिए कुछ न कुछ फायदा था। दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद से बैटिंग करने उतरी। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग यूनिट का प्लान बिल्कुल अलग था। शुरू से ही वे परफेक्ट, डिसिप्लिन्ड और लगातार टारगेट पर थे। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे भेदना दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था। शुरुआती प्रेशर सीएसके की इंटरनेशनल स्पिन जोड़ी ने बनाया। महेश थिक्शाना, वह चालाक और रहस्यमयी स्पिनर लगभग अजेय था। उसने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 19 रन दिए और 4.75 की अविश्वसनीय और दयनीय इकॉनमी रेट से बॉलिंग की। उसने न सिर्फ रन रेट रोका, बल्कि मैच के जरूरी मिडिल ओवर्स में उसने विरोधी टीम पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन दूसरे छोर पर उसके बॉलिंग पार्टनर के खिलाफ रिस्क लेने पर मजबूर हो गए, और वह बॉलिंग पार्टनर थे महान रवींद्र जडेजा। अपनी परफेक्ट लाइन लेंथ और पेस में बदलाव से बैट्समैन को कंफ्यूज करने की अपनी काबिलियत से जडेजा विरोधी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उन्होंने अपने स्पेल में सिर्फ 22 रन देकर 2 जरूरी विकेट लिए। जब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स अपनी पकड़ बना रही है या एक मजबूत नींव बना रही है, तभी जडेजा को बॉलिंग अटैक में वापस लाया गया और उन्होंने आकर एक जबरदस्त स्ट्राइक दी जिसने मैच का रुख चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। दोनों ने पूरी समझ के साथ बॉलिंग की, स्पिन बॉलिंग का एक शानदार प्रदर्शन जिससे दिल्ली डगआउट में बेचैनी बढ़ रही थी। कड़ी बॉलिंग के बीच कुछ पल ऐसे भी आए जब रुकावट आई। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक जुझारू पारी खेली। 31 गेंदों पर 38 रन बनाकर उन्होंने एक ऐसी पारी को संभालने की कोशिश की जो गिरने की कगार पर थी। उन्होंने कड़ी टक्कर दी, लेकिन चेन्नई के बॉलर्स की शानदार लाइन और लेंथ ने आसानी से रन बनाना लगभग नामुमकिन कर दिया। जैसे जैसे पारी खत्म होने वाली थी, ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने आखिर में पेस बढ़ा दी। सिर्फ 24 गेंदों पर उनके नाबाद 40 रन होम टीम के लिए उम्मीद की किरण थे। स्कोरबोर्ड पर जरूरी मोमेंटम लाने की एक हिम्मत वाली कोशिश, लेकिन पटेल के आखिरी मिनट के शानदार प्रदर्शन के बावजूद नुकसान पहले ही हो चुका था। दिल्ली कैपिटल्स अपने तय 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 155 रन ही बना सकी। मॉडर्न T20 क्रिकेट के हिसाब से यह टोटल थोड़ा कम लग रहा था। यह बेशक एक चैलेंजिंग स्कोर था, ऐसा स्कोर जिसके लिए विरोधी टीम को सावधानी से प्लानिंग करनी होगी। लेकिन चेन्नई जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने हर कोई जानता था कि बॉलर्स को अपना बेस्ट देना होगा। स्टेज तैयार था। जीतने का टारगेट 156 था। T20 क्रिकेट में 156 का टारगेट केले के छिलके पर पैर रखने जैसा है। यह स्कोर इतना बड़ा नहीं है कि विरोधी टीम को डरा सके, लेकिन यह इतना बड़ा है कि अगर इनिंग्स में शुरुआत में कुछ विकेट गिर जाएं, तो आसान टारगेट का पीछा करना तुरंत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन सकता है। और एक पल के लिए उस छोटे और टेंशन वाले पल में ऐसा लगा जैसे दिल्ली ठीक वैसा ही करेगी।
चेन्नई का चेज उनके नेचर के खिलाफ स्ट्रगल के साथ शुरू हुआ। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जो अपने फ्लूइड और एलिगेंट स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते हैं, अपना आपा खो बैठे। बैट बॉल कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा था। फील्डर्स रन बनाना इम्पॉसिबल बना रहे थे और उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। उनकी इनिंग्स 13 बॉल पर सिर्फ 6 रन बनाकर खत्म हो गई। एक स्लो स्टार्ट जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन फिर एक शानदार शुरुआत हुई। चेन्नई के बैटिंग लाइनअप में छिपी एक्सप्लोसिव पावर का साफ इशारा। समीर रिजवी क्रीज पर आए और अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने वहां कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने 2 बड़े छक्के मारे, बॉल को गैलरी में भेज दिया और एक पल में उन्होंने रन चेज में नई जान डाल दी। सिर्फ 9 बॉल पर 17 रन की उनकी जबरदस्त इनिंग्स एक गति का एक तूफान, जिसने क्षण भर के लिए दबाव दिल्ली पर डाल दिया। लेकिन जितनी तेजी से यह शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो गया। स्टंप के पीछे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की असाधारण गति, अक्षर पटेल की बिजली की तेजी से स्टंपिंग ने रिजवी को पवेलियन वापस भेज दिया। 2 विकेट गिर गए। कप्तान ड्रेसिंग रूम में वापस आ गया है। विस्फोटक पिंच हिटर चला गया है। रन चेस का शुरुआती उत्साह अब वास्तविकता के कठोर प्रहार से कुछ हद तक कम हो गया है। आवश्यक रन रेट अभी भी पहुंच के भीतर था, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने से दिल्ली के लिए जीतने का मौका बन गया था। मैच तब अनिश्चितता के किनारे पर डगमगा रहा था। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण क्षण में रात के नायक शिवम दुबे शांत और संयमित मोइन अली से जुड़ गए। पारी की नींव तब थी जब टीम डगमगा रही थी, तो पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी। यह T20I में रन चेस करने की कला का जीता जागता उदाहरण था। जब टीम मुश्किल में थी, तो शिवम दुबे और मोइन अली एक साथ आए और इतने अधिकार और हुनर से खेले कि दिल्ली कैपिटल्स की सारी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। शुरू में उनका मुख्य मकसद इनिंग्स को संभालना था। वे समझ गए थे कि उस समय एक और विकेट गिरना मुसीबत बन जाएगा। वे बॉल को गैप में डाल रहे थे और विकेटों के बीच तेजी से दौड़ रहे थे। वे अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे और बुरी गेंदों का सब्र से इंतजार कर रहे थे। दूसरे छोर पर मोइन अली दुबे के लिए एकदम सही साथी थे, शांत, स्थिर और अडिग। उन्होंने स्कोरबोर्ड को चलाते हुए और अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं बनने देते हुए एकदम सही सपोर्टिंग रोल निभाया। लेकिन जहां अली टीम का मुख्य आधार थे, वहीं शिवम दुबे वह कलाकार थे जिन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम के कैनवस पर एक मास्टरपीस पेंट किया। एक सतर्क शुरुआत के बाद उन्होंने अपने स्ट्रोक्स की पूरी रेंज दिखानी शुरू कर दी। पॉइंट के पीछे एक नाजुक लेट कट के बाद मिडविकेट पर एक जबरदस्त पुल शॉट। वह स्पिनरों के खिलाफ क्रीज से बाहर निकले और आसानी से गेंद को इनफील्ड के ऊपर से उठाया और पेसरों के खिलाफ सीधे खड़े होकर गेंद को कवर्स के ऊपर से जोर से मारा। यह एक शानदार प्रदर्शन था। उन्होंने मैदान के चारों ओर दौड़कर एक मुश्किल रन चेस को एक तरफा तमाशा बना दिया। दिल्ली के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी, जितने भी जाल बिछाए थे, दुबे के पास उनका जवाब था। उन्होंने अपनी पारी में शानदार 7 चौके और 6 बड़े छक्के लगाए। हर एक उनके इरादे का ऐलान था। हर एक ने दिल्ली का हौसला थोड़ा और तोड़ा। मैच तब पलट गया जब उन्होंने दिल्ली के मुख्य स्पिनर अक्षर पटेल पर अटैक करने का फैसला किया। एक ओवर में उन्होंने 2 जबरदस्त छक्के मारे जो आसानी से बाउंड्री पार कर गए और मैच के रुख में एक अहम बदलाव का संकेत दिया। यह वह पल था जब रन का पीछा करना मुमकिन से मुमकिन और फिर जरूरी हो गया। जैसे जैसे यह जोड़ी मजबूत होती गई, दिल्ली के खिलाड़ियों की जान निकलती गई। उनके कंधे झुक गए, फील्डिंग डिफेंसिव हो गई। घरेलू दर्शकों की चीखें दबी हुई बेचैनी भरी बातचीत में बदल गईं। शिवम दुबे शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शक और घर पर गेम देख रहे लाखों लोग, हर कोई जानता था कि वे सच में कुछ खास देख रहे हैं। दोनों का टोटल 50 रन के पार गया, फिर 100 रन के पार।
यह 114 रन की एक अटूट और न रुकने वाली पार्टनरशिप थी जिसने न सिर्फ मैच जीता बल्कि जबरदस्त तरीके से जीता। जैसे जैसे जीत का टारगेट पास आ रहा था, दुबे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे हालात पर उनका पूरा कंट्रोल हो। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, एक ऐसा माइलस्टोन जिस पर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार चीयर किया। लेकिन उनका सेलिब्रेशन काफी कंट्रोल में था। उन्होंने बस एक बार बल्ला उठाया, अपने टीममेट की तरफ देखा और सहमति में सिर हिलाया और एक पल में उनका ध्यान फिर से अपने मेन काम पर लग गया। आखिरी कुछ ओवरों में दोनों ने विरोधी बॉलिंग अटैक को चकमा दिया। मोइन अली, जो दुबे की टीम में इतने अच्छे से सपोर्टिंग रोल निभा रहे थे, उन्होंने भी अपनी पूरी बैटिंग काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने 31 गेंदों पर 41 रन की शानदार और नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 शानदार चौके और 2 छक्के मारे। प्रेशर में भी उनकी पक्की सोच ने दुबे को अपना नेचुरल और अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल दिखाने में अहम रोल निभाया जब टीम का स्कोर टारगेट के करीब था। दुबे 87 रन पर बैटिंग कर रहे थे, जो उन्हें एक यादगार सेंचुरी के बहुत करीब ले गया। दर्शकों में जोश और उम्मीद की लहर थी। हर कोई दुबे को जादुई 3 अंकों का आंकड़ा छूते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन दुबे एक ऐसा कदम जो उनके कैरेक्टर के पक्के इरादे और चेन्नई टीम की टीम फर्स्ट की फिलॉसफी को दिखाता है। कोई पर्सनल माइलस्टोन हासिल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसा कि उन्होंने खुद बाद में कहा, मैं सेंचुरी पूरी करने में मतलबी नहीं बनना चाहता था। उनके लिए सिर्फ टीम की जीत मायने रखती थी, सिर्फ जीतना। जब सिर्फ एक रन चाहिए था तो उन्होंने इनिंग्स की आखिरी बॉल खेली। बहुत ही शांति और सोच समझकर शॉट मारकर उन्होंने बॉल को बाउंड्री की तरफ धकेल दिया और तभी सेलिब्रेशन शुरू हुआ। उन्होंने सिर्फ 52 बॉल पर 87 रन की शानदार और नाबाद इनिंग्स खेलकर मैदान छोड़ा। यह 167 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेली गई एक तूफानी इनिंग्स थी। यह जबरदस्त स्किल, मैच्योरिटी और पावर का एक शानदार प्रदर्शन था जिसने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड का हकदार बनाया। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। रन चेस करने का एक रोमांचक एपिसोड जिसे हमेशा सिर्फ शिवम दुबे के जबरदस्त टैलेंट की वजह से याद रखा जाएगा। अगर आपको इस जबरदस्त और रोमांचक मैच की यादें अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना और भी जबरदस्त IPL हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यह दिन का ऑर्डर था। 156 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 बॉल बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया। फाइनल स्कोरकार्ड के मुताबिक CSK ने सिर्फ 17.3 ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बना लिए थे। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उनका अपना एक जबरदस्त मैसेज था। यह एक परफेक्ट, जबरदस्त और पूरी तरह से जबरदस्त जीत थी जिसने CSK को 10 पॉइंट्स तक पहुंचाया और उनके प्लेऑफ के सपनों को मजबूती से जिंदा रखा। यह एक करारी हार थी, उनकी लगातार दूसरी हार, एक ऐसा नतीजा जो उन्हें अपनी टैक्टिक्स पर फिर से सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन उस रात का हीरो सिर्फ एक था, शिवम दुबे की नाबाद 87 रन की जबरदस्त पारी T20 बैटिंग का एक अनोखा उदाहरण थी। बहुत ज्यादा प्रेशर में उन्होंने पहले सिचुएशन को संभाला, फिर एक जरूरी पार्टनरशिप बनाई और आखिर में विरोधी टीम पर ऐसा जबरदस्त अटैक किया जिसे वे रोक नहीं पाए। यह एक ऐसा परफॉर्मेंस था जिसमें सब कुछ था, खूबसूरती, पावर, इंटेलिजेंस और टीम के लिए बिना किसी स्वार्थ के डेडिकेशन। जैसे जैसे CSK IPL 2026 में अपना कैंपेन जारी रखेगी, ऐसे परफॉर्मेंस और दुबे जैसे खिलाड़ी ही फैंस को उम्मीद देंगे कि यह उनका साल हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।